नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। चंपावत उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन घोषणा होने के बाद हम कांग्रेस मुख्यालय पे पहुंचे हैं तो यहाँ व्हाइट वॉश का काम चल रहा है। कांग्रेस पुताई में लगी हुई है अपने मुख्यालय की और वहाँ भाजपा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। तो आज हम गरिमा जी से बात करेंगे। एक तरफ उपचुनाव हो रहे हैं, एक तरफ पुताई हो रही है, किसको पहले निपटाएंगे? नहीं, देखिए, पुताई तो होना बहुत ज़रूरी है। क्या आपके घरों में या दूसरों के घरों में पुताई नहीं होती? ऐसे में यहाँ कुछ कमरे ऐसे थे जहाँ सीलन आ चुकी थी और लोगों की तबीयत खराब हो रही थी, तो ऐसे में नवनियुक्त अध्यक्ष जी के निर्देश पर यहाँ पूरे ऑफिस का रंग रोगन हो रहा है। और रंग रोगन कोई कार्यकर्ताओं या नेताओं ने नहीं करना है, कर्मचारियों ने करना है और कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में जो कार्यकर्ता और नेता हैं पार्टी के, वो चंपावत चुनाव के लिए पूरा एड़ी चोटी के जोर के साथ तैयार हैं। कौन सी एड़ी, कौन सी चोटी? हर एड़ी हर चोटी पर तो भाजपा ही दिख रहे हैं। 2 दिन चंपावत दौरा करके आए हैं मैडम, आपके अध्यक्ष महोदय तो माला माला खेल रहे हैं। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत तल्ख आपके स्वर हैं हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष के लिए। माला माला खेल रहे नहीं होता है। जब अध्यक्ष बनता है कोई तो निश्चित तौर पर स्वागत करते हैं पार्टी के कार्यकर्ता। कोई अध्यक्ष स्वयं नहीं कहता कि मुझे माला पहनाओ। ये कार्यकर्ताओं का प्यार है, ये उनका सम्मान है अध्यक्ष के लिए। और माननीय अध्यक्ष जी अध्यक्ष नियुक्त होने के तुरंत बाद कुमाऊं दौरे पे गए थे। 5 दिवसीय दौरा था और 12 दिवसीय गढ़वाल दौरा था। क्योंकि चुनाव की तिथियां घोषित नहीं हुई थी, इसलिए ये काम रुकता नहीं है। चुनाव आयोग के तरफ टकटकी लगाकर देखने के बजाय अध्यक्ष जी ने सोचा कुछ काम कर लिया जाए। अपने कार्यकर्ताओं के साथ पर्सनली एक व्यक्तिगत भेंट करके उन लोगों का मन टटोला जाए कि कितना वो तैयार हैं आगे के चुनावों के लिए। जब युद्ध होता है तो युद्ध के समय में युद्ध ही होता है या युद्ध की बातें होती है, मुलाकातें नहीं होती हैं। तो इस समय युद्ध के समय में आपको भी पता है कि अपनी पुरानी साख को पाने के लिए आपके पास अंतिम मौका है। क्या ऐसे समय में अध्यक्ष महोदय को नहीं होना चाहिए था चंपावत में, जबकि पूरी की पूरी भाजपा वहाँ जमीन पे काम कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी कम से कम इतने बुरे दिन कांग्रेस के आए नहीं हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नकल उनको करनी पड़े। भारतीय जनता पार्टी अगर चंपावत में कैंपिंग करना चाहती है वो कर सकती है, और ये उसका डर दिखाता है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितना ज़्यादा उनके अंदर ये कौतूहल है कि मुख्यमंत्री धामी का कहीं खटीमा वाला हश्र तो नहीं होगा यहाँ चंपावत से। और इसी डर के चलते कहीं रोड शो हो रहा है, कहीं शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, कहीं बड़े बड़े मंत्रियों को संतरियों को वहाँ भेजा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ये बात जानती है कि इतनी आसान राह नहीं होने वाली है धामी जी के लिए। ये बहुत टेढ़ी खीर होने वाली है। इस चुनाव में आप देखिएगा जितनी खूबसूरती से हमने 2022 का चुनाव लड़ा, उतनी ही खूबसूरती से हम ये उपचुनाव भी लड़ेंगे। नतीजा चाहे कुछ भी हो, हमें सिर्फ कर्म करना सिखाया गया है, फल की चिंता हम नहीं करते। अच्छा, कांग्रेस जानती तो सब है लेकिन मानती नहीं है। हमारी भी बात नहीं मानती है, जनता की भी बात नहीं मान रही है। अच्छा, चलिए आपकी बात को ही बड़ी कर देते हैं। कौन होगा प्रत्याशी, किसे उतारेगी कांग्रेस धामी के खिलाफ? देखिए, हमारे प्रभारियों ने एक बैठक ली थी चंपावत जाकर। जैसा कि आपने कहा कि कोई नज़र नहीं आ रहा है आपको चंपावत में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे तीनों प्रभारी, चाहे खुशहाल सिंह अधिकारी जी हों, चाहे मनोज तिवारी जी हों, चाहे भुवन कापड़ी जी हों, इनको अधिकृत किया गया था पार्टी की तरफ से चंपावत जाने के लिए और कार्यकर्ताओं का मन टटोलने के लिए। और उसके बाद इन तीनों ने ही अपनी एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हाईकमान के साथ साझा की है, जिसमें लगभग 5 प्रत्याशियों के नाम पैनल में उन्होंने भेजे हैं। उनमें से किसी एक प्रत्याशी के ऊपर मोहर लगकर अगले 48 घंटे में या 72 घंटे में आपको दिखेगी। कोई जिलाध्यक्ष भी हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस समय मुख्यमंत्री के लिए उस लेवल का टक्कर का नेता होना चाहिए? या तो भुवन चंद कापड़ी उपयुक्त हैं जिन्होंने एक विधानसभा में उन्हें हराया है, या आपके जो है खरखवाल जी है? दोनों में से किसे आप बराबर की टक्कर का मानते हैं? देखिए, मैं आपकी बात को पूरी तरह से नकारती हूँ, इसलिए क्योंकि एक चींटी भी आपने सुना है कि हाथी की सूंड में अगर घुस जाए तो वो बवाल काट सकती है। तो ऐसे में जिलाध्यक्ष एक बड़ा पद होता है और पूरे जिले को वो अध्यक्ष के रूप में संभाल रहा है, तो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश करे। और ऐसे में अगर जिलाध्यक्ष ने हमारे कहा है कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ, तो ये तो कांग्रेस की मजबूती दिखाता है। वो सवाल आप खा गई कि खरखवाल जी ज़्यादा मजबूत हैं या
भुवन चंद कापड़ी मजबूत है, टक्कर किसकी देखने को अच्छी मिलेगी? नहीं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भुवन कापड़ी जी बहुत अच्छे हमारे दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि कापड़ी जी ऑलरेडी खटीमा से विधायक हैं। ऐसे में अगर वो चंपावत भी उतरते हैं तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और चंपावत में बिना डर के, बिना भय के एक मजबूत कड़ी टक्कर वो धामी जी को देंगे। जिस तरह से आपने खटीमा में खेल देखा, वो कुछ इस तरह का हो सकता है। और यहाँ मैं एक हाथ आगे बढ़कर कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो छत्रप हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके सीने पे तब से सांप लौट रहा है जब से धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। कहीं हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और वहीं 6 से 7 बार के जो विधायक हैं उनकी अनदेखी पार्टी में की गई है। तो जो हमें अंदरूनी सूत्रों से पता चल रहा है कि ये सारे छत्रप वहां जड़ों में मट्ठा डालने के लिए आतुर बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। तो केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, वहां तो भारतीय जनता पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी से आपको लड़ते हुए दिखाई पड़ेगी। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के कई सारे के युवाओं ने पार्टी छोड़ के भाजपा का दामन थामा है, ऐसा हमें पता चला है। कुछ मीटिंग में हम गए हैं, वहां कांग्रेसी हमें मिले हैं और कह रहे हैं कि ये लाइन अभी और लंबी होने वाली है। कैसे आप अपने कुनबे को संभाल पाएंगे, कैसे आप लपेट पाएंगे भाजपा को? देखिए, जो लोग वहाँ भाजपा को जिन्होंने ज्वाइन किया, उनका कितना वजूद है ये तो वही जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद ज़रूर अपने वजूद को वो तलाशने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी एक पार्टी ऐसी है जो अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है और कुछ ना कुछ आपका एक दमखम यहाँ होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद मुझे लगता है कि रेत में सुई ढूंढने के जैसा इन कार्यकर्ताओं को ढूंढना होगा और अभी से कहीं ना कहीं उनको अपने आप को साबित करना होगा। तो इन युवकों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। इन्होंने अपने जीवन में जो चॉइस अवसरवादिता की चुनी, वो राह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि युवा के अंदर एक लड़ने का जज्बा हो, संघर्ष करने का जज्बा हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हार का मुंह देखकर कहीं ना कहीं मनोबल इतना टूट गया, इतना गिर गया इनका कि ये दूसरे पाले में जाकर बैठ गए। इनको खुद नहीं पता कि इनका हश्र वहाँ क्या होने वाला है। जैसे हरक सिंह जी और यशपाल जी आपको वापस आते हुए दिखाई पड़े, कुछ ही दिनों में ये भी कांग्रेस के दरवाजे खटखटाते हुए दिखाई पड़ेंगे। कैलाश चंद गहतोड़ी जी से हमारी बातचीत हो रही थी। बातचीत में उन्होंने बताया कि कांग्रेस इस बार जमानत भी नहीं बचा पाएगी, वो जीत से लबालब है, और दूसरी तरफ आप अभी तक प्रत्याशी भी जो है फाइनल नहीं कर पाए। कैसे लगेगा, कैसे कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, कब तक प्रत्याशी फाइनल हो पाएंगे? मैं आपकी सराहना करती बहुगुणा जी, अगर आप इतने ही दमखम से उस वक्त उल्हाना भाजपा को दे रहे होते जिस वक्त वो मुख्यमंत्री के लिए सीट का चयन नहीं कर पा रहे थे। कभी मुख्यमंत्री चंपावत, तो कभी धारचूला, तो कभी कैंट, ये सारी बातें जब करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई पड़ रहे थे या उनके पार्टी के लोग दिखाई पड़ रहे थे, उस वक्त उनसे पूछा जाना चाहिए। पूछा था मैडम हमने, हम लगातार, हमारा ना हो काहो से दोस्ती ना काहो से बैर, पूछा था हमने, और वो सवाल हम आपसे भी पूछेंगे। लेकिन ये नहीं है कि उनसे नहीं पूछा था, हमसे क्यों? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ये धामी जी के लिए ही पूरा चुनाव हो रहा है, ये आपको पता है। एक मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होने के बाद उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर किसी विधानसभा से जीत दर्ज करनी होती है, जबकि हमारा मुख्यमंत्री तो खटीमा से हार का मुंह देखकर आया हुआ है। ऐसे में ये पूरा चुनाव जो है धामी जी के इर्द गिर्द बुना गया है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को समय लगेगा। कांग्रेस मंथन करेगी, उनको तो अपना प्रत्याशी पहले दिन से पता है कि कौन है, इसलिए उनको समय नहीं लग रहा है। और हमको वही मंथन की जरूरत है कि हमने चुनावी समीकरणों को देखते हुए किसको उनके खिलाफ उतारना है, क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को देखते हुए किसको वहां पर उतारना मुफीद रहेगा, इसमें वक्त लगता ही है। कितना समय अंत में? मैंने आपसे कहा 1 से 2 दिन के अंदर, यानी कि 48 से 72 घंटे के अंदर आपको हमारा प्रत्याशी दिखेगा। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। इस पूरी वार्ता में गरिमा दसोनी जी ने एक बात कही है जो आपने नोट भी करी होगी। अगर नोट नहीं करी है तो निकालिए कागज और पेन, नोट कर लीजिए। इन्होंने कहा है कि भुवन चंद कापड़ी वो योद्धा जिन्होंने 2022 के युद्ध में पुष्कर सिंह धामी जी को परास्त किया था, अगर उन पे पार्टी विश्वास जताती है तो मनोवैज्ञानिक दबाव तो बनाएंगे ही, साथ में जीत को भी कांग्रेस की झोली में डाल सकते हैं। अब ये तो वक्त बताएगा कि भुवन चंद कापड़ी इस युद्ध में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, या मात्र औपचारिकता ही कांग्रेस निभा पाएगी। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।